हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जो सबसे पहला लेक्चर था मैग्नेटिज्म का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पूरे अपने चैप्टर को, क्लास 10th के मैग्नेटिज्म के चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और उसका जो पहला पार्ट है वो है जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इस सेगमेंट के अंदर फर्दर कई टॉपिक हैं, तो हमने लास्ट क्लास में इस सेगमेंट का पहला टॉपिक किया था, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है ना। उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी सेगमेंट का, उसी पहले सेगमेंट का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, यानी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे उसका दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। तो सबसे पहले देखने के अलावा आपको बोर्ड में ड्रॉ भी करने आना चाहिए कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो। तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे बोर्ड में आपको ड्रॉ करना है। जैसे अगर आपको आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, है ना। तो इसको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, और ये डायग्राम आपको अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसी डायग्राम को मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसी को देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इस तरह से कार्डबोर्ड में होल कर देंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम ऐसे कर देंगे, ये हमारी लूप है, और फिर लूप का एक हिस्सा हमको दिखेगा नहीं जो कार्डबोर्ड के अंदर है, तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे ये लूप का दूसरा हिस्सा हमें दिखेगा नीचे, और यहाँ पे एक बैटरी से इसको एक रियोस्टेट के माध्यम से, ये रियोस्टेट है, इसके माध्यम से और एक बैटरी के माध्यम से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा, और ये करंट कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आएगी कैसी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा कि देख रहे हैं आप अपने फिगर में, तो यहाँ पे ये बनेगा कैसा, ये बनेगा बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये है क्या, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, और भी, है ना, स्पेस की कमी नहीं तो और भी बना सकते हैं इस तरह हम कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल। अब इसका डायरेक्शन कैसे बनाया जाए, तो डायरेक्शन बनाने के लिए अगेन हमने जो लास्ट क्लास में बात किया था राइट हैंड थंब रूल। तो अगर इस वायर को मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा तो डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है, तो मेरे लूप का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएगी। कैसे मैंने डिसाइड किया, अगर मैं इस वायर को होल्ड करूंगा स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जाएगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, उसका आधा हिस्सा मत बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे डॉटेड से बना सकते हैं चाहे तो, और फिर इस तरह से करंट फ्लो करा दीजिएगा, ऐसे करंट जा रहा होगा, और ऐसे करंट वापस इस बैटरी के अंदर जा रहा होगा ना। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसकी खास बात क्या है, तो आप जैसे डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ही तो है। अगर मैं बात करूँ, ये पहले स्ट्रेट लाइन था, हमने स्ट्रेट लाइन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखी थी। स्ट्रेट लाइन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अब लास्ट क्लास में रिमेंबर करिए, और यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन के मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है ना, ऐसे होती है। अब इसी को ऐसे फोल्ड करके हमने क्या बना दिया, लूप, इसी को फोल्ड करके लूप बना दिया। तो अभी भी ये स्ट्रेट लाइन वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी ना, कि यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। बस खास बात इस लूप की क्या होगी, मैं लूप थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ध्यान रखिए कि अगर इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे जा रहा है आपकी तरफ से देखने में, अगर मैं मान लो इधर से करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो अगर आपका दोस्त जाके पीछे से देखेगा ना, तो यही करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा। तो एक बार आप दिवाली वगैरह में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई रोटेटिंग इस तरीके से आपकी लाइटिंग है जो रोटेट हो रही है साथ में, तो एक तरफ से उसको देखने पे, या कोई भी चीज़ घुमा के भी आप चेक कर सकते हैं अपने भाई बहन से, कि एक तरफ से वहीं घूमती हुई चीज़ एक तरफ से देखने पे अगर क्लॉकवाइज दिख रही है, तो दूसरी तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो अगर जिधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रही होगी उसके अंदर फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, और जिधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी उसके अंदर से फील्ड लाइंस बाहर आएगी। जैसे देखिए मैंने जो यहाँ बोर्ड पे डायग्राम बनाया उसमें ये करंट कैसे जाता हुआ दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गई है। लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। क्यों, क्योंकि उनका करंट इस तरीके से उनके अंदर बाहर आ रही है ना। तो एक बात याद रखना है, जैसा हमने प्रॉपर्टीज ही पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। तो इसका मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सिचुएशन के हिसाब से, मेरे बोर्ड के हिसाब से, अगर करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से आ रही हैं, फिर अंदर जा रही हैं, फिर अंदर से ऐसे बाहर जा रही हैं, मतलब पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिंग बना रही है ऐसे करके।
ये पूरा रिंग बना रही है ना, ऐसा आप एक डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी रिंग बन रही है इस तरीके से। तो याद रखिएगा इसमें एक रूल होता है, एक चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरीफाई करने का एक रूल हमारे पास ऑलरेडी है, वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, अगर ये मान लीजिए इसमें देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो मैं वायर को इस तरीके से होल्ड करूँ, मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में होल्ड करो और अपने कर्ल फिंगर का डायरेक्शन आपका क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो अगर वायर के इस वाले हिस्से को मैं होल्ड करता हूँ, इस वाले हिस्से को होल्ड करूँ तो किधर जाएगा, मैग्नेट फिंगर किधर जा रहा है, अंदर, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा। फिर होल्ड करके मैं पूरा घुमाऊँ तो दूसरी तरफ से फिंगर कैसा आ रहा है, बाहर। इसका मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी। यहाँ भी देखिए अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो वायर को होल्ड करिए तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, मतलब इन साइड वाले लूप के इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर जाती हुई। और इधर से अगर देखेंगे ऐसे घुमाएंगे पूरे हाथ को तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, बाहर वाले से, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्लॉक रूल। एक इसको रूल भी बना दिया गया है, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये वाला हिस्सा एक्ट करेगा साउथ पोल की तरह। साउथ पोल का मतलब क्या है, मतलब इस वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए साउथ पोल की तरह काम करेगा, तो सीधी सी बात है इसके पीछे वाला हिस्सा क्या किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक तरफ से करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे आएगी और इसके अंदर टर्मिनेट करेगी। पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और इसके अंदर टर्मिनेट करेगी ना। तो जिधर से करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, यानी इसके अंदर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आके अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ बाहर से आके अंदर जाती हुई, यहाँ बाहर से आके अंदर जाती हुई। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आपके फिगर में देखिए यहाँ जो फिगर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ से इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के पीछे से आ रही है, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। तो क्लॉक रूल यही कहता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो इट विल एक्ट एज साउथ पोल, यानी इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, यानी इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इमर्ज। अगर सीधी बात है इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगी तो कहीं से तो आ रही होंगी, तो यहाँ से आ रही होंगी और ऐसे जा रही होंगी, यहाँ से आ रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, यहाँ से आ रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, यहाँ से आ रही होंगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर यहाँ से निकल रही हैं तो फिर पीछे जा रहे होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हाफ है ना। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में। तो याद रखिएगा इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि इसमें बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। मतलब अगर इस लूप के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड की आई का स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है आर क्या है, यहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। आर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ लूप है, लूप का रेडियस है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दो लूप है, मान लीजिए आपके सामने दो लूप है, एक ये और एक छोटा सा लूप ले लिया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दिया, ये 1 साल का बोर्ड का क्वेश्चन भी है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर दिया, और इस लूप का नाम मैं अगर रख लूँ ए, इस लूप का नाम रख लूँ मैं बी, तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ या यहाँ। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर करंट की वैल्यू सेम है तो सीधी सी बात है कि बी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स स्मॉलर द आर हायर विल बी बी। और एक और लॉजिक से सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले में ज़्यादा कंडेंस होगा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम एरिया में होंगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा एरिया में होंगी। तो आपको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि हायर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जाते, जब हम इस लूप से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम क्यों होता है। क्योंकि देखिए अभी आपने वो डायग्राम भी देखे, इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से डाइवर्ज करती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगी तो सीधी सी बात है कि कम एरिया में, यानी उनकी, अगर एक वर्ड में बोलूँ, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो उनके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। और एक बात और, तीसरी बात भी कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे इस लूप के ऊपर मैं एक और टर्न चढ़ा दूं, एक और टर्न चढ़ा दूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मींस हायर द नंबर ऑफ टर्न। जैसे मान लीजिए एक के ऊपर इंसुलेटेड, जैसे फैन के अंदर होता है ना, आपके फैन के अंदर एक के ऊपर एक वायर चढ़ाया होता है, कैसे, क्योंकि वो इंसुलेशन होता है उनके ऊपर, तो वो एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से अगर मैं एक के ऊपर एक रैप कर दूं तो जितना मैं रैप करूंगा उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन करेंगे कि वर्किंग ऑफ ए सोलेनॉइड या व्हाट इज सोलेनॉइड, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी सेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।